अभी एक वो मध्य प्रदेश का एक मंत्री ने भारत के अंदर पहली बार महिला कर्नल बनी सूफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया, पाकिस्तान के बैंड बजा दिए। सूफिया कुरैशी भारत में आज तक हिस्ट्री में आज तक भारत में कोई भी कर्नल लेडीज नहीं बनी, मर्द बनते थे, लेकिन ये बनी। और इन्होंने उस ऑपरेशन को कामयाब किया। उसके ऊपर गलत टिप्पणी किसने की? मंत्री जी ने। आज कुर्सी पर बैठे हो, गद्दी पर बैठे हो, ताकत तुम्हारे पास है, लगा दो बुलडोजर, इस मस्जिद में तोड़ दो, फला मदरसे बंद कर दो। उत्तराखंड में 90 मदरसे बंद किए गए, उत्तर प्रदेश में 20 मदरसे बंद किए जा चुके हैं, सिलसिला जारी है। तुम मदरसा बंद करो, दरख्त के नीचे बैठकर हमारा बच्चा हाफिज कुरान बनेगा। मदरसे के लिए इमारत की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब, दरख्त के नीचे बैठ जाएं हमारे बच्चे, वहीं पर कुरान पढ़ेंगे, वहीं पर बुखारी पढ़ेंगे, तो वही हमारा मदरसा। मदरसे का मतलब दर्स देने की जगह, मस्जिद का मतलब सजदा करने की जगह। हमारी मस्जिदें बुलडोज करोगे करो, गजा पट्टी की सारी मस्जिदें शहीद कर दी गई, लेकिन गजा पट्टी का मुसलमान आज भी नमाज पढ़ता है, मलबे के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ता है, चूंकि अल्लाह को मालूम है, अल्लाह सब कुछ जानता था, इसलिए अल्लाह ने कंडीशन नहीं लगाई मस्जिद जरूरी, बल्कि अगर पाक पवित्र कोई जगह है, उसी जगह पर सजदा करोगे तो अल्लाह को वही सजदा तुम्हारा कबूल होगा। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई पानी पर खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है तो नमाज पढ़ लेगा, अगर उसके अंदर ताकत है तो उसकी नमाज वहां पर भी कबूल होगी। इसीलिए जो मस्जिदें और मदरसे बंद करना हो, बुलडोज करना है, करो। हमें समझाने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए किसी बड़ी बिल्डिंग की या किसी इमारत की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे जमीन का हिस्सा हमारे लिए काफी है। और जमीन पर बुलडोजर चलाओगे, चलाओ, जिस दिन जिब्राइल अमीन का बुलडोजर चलेगा उस दिन तुम्हारी खैरियत नहीं होगी। इसलिए कि जिब्राइल अमीन से बड़ा बुलडोजर कोई है नहीं है। उसकी ताकत तो इतनी है कि जब कौमे लूत को खत्म करना हुआ तो जमीन से ले जाकर आसमान में पटक दिया, जाओ, बहुत उछलते थे। ऐसा बुलडोजर है उनका, और आता है, कभी कभी आएगा। जुल्म जब बढ़ता है तो अल्लाह किसी न किसी को हक बना कर भेजता है। फिरौन आया था तो उसके बिलमुकाबिल अल्लाह ने मूसा को भेजा, नमरूद था इब्राहिम को भेजा, और भी थे बड़े बड़े तुर्रम खां, अल्लाह ने हक बनाकर भेजा किसी को। आज तुम हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह किसी न किसी को हक बनाकर जरूर भेजेगा। ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं, गीता भी कहती है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब अच्छाई का कोई विनाश होता है तो उस अच्छाई को बहाल करने के लिए आता है कि नहीं आता? दुर्गे माता क्यों आई? दुर्गम राक्षस का वध करने के लिए, अंधकासुर का वध करने के लिए काली का अवतार लिया। राम क्यों आया? रावण का खता करने के लिए। कृष्ण क्यों आया? कौरवों के खात्मे के लिए। और भी बहुत सारे वाकयात ऐसे। तो बहरकैफ वक्त चुके बहुत हो चुका है, मुझे लंबा सफर करना है, पटना मुझे पहुंचना है। मेरी सुबह की फ्लाइट है, मेरी ट्रेन से टिकट था मेरा, लेकिन कल फोन गया वकील साहब का। अचानक ये फोन करते हैं तो अचानक ही करते हैं एकदम, बिल्कुल कि शेख ऐसा ऐसा हो गया। बहरकैफ हमने कहा कि तरतीब तो बन सकती है, लेकिन मेरे लिए परेशानी थोड़ी बढ़ जाएगी। कोई बात नहीं, आप कीजिए, घर का फंक्शन है, हमारी बहन का फंक्शन है, तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर शरीक होऊंगा और आपकी इस महफिल में मेरे लिए शरीक होना सआदत की बात होगी। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे अराकीनी कमेटी का, जो हमारे मदारिस के जिम्मेदारान हैं, उन सब। ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकता, वरना अक्सर मेरी बात लंबी होती है, लेकिन मुझे वक्त मिलता है बिल्कुल लास्ट में, जब लोग आधे नहीं 3 पाँव नींद में होते हैं।
ऐसे ऐसे करके देखते हैं, फिर देखते हैं अच्छा मौलाना बोल रहे हैं, चलो बोल। ऐसा होता मामला। खैर तो मेरे भाइयों, हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं। हालात इससे पहले आए, डट कर रहना अपनी ईमान पर, अपने आस्था पर, अपनी शरीयत के साथ। आज शरीयत से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया, इसीलिए योगी मोदी कुछ बोलता है तो डर जाते, अमेरिका कुछ बोलता है तो डर जाते, इसराइल कुछ बोलता है तो डर जाते। नहीं, ऐसे वक्त में हस्बुल्लाहु व निअमल वकील, मेरे अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। और जब अल्लाह इशारा करता है तो बस कौम आद, कौम समूद का सत्यानाश हो गया। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। हम अपना अमल सुधारें, इंशाअल्लाह जरूर मामलात और हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे हमारे। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मेरा तो मन था कि कुछ और देर तक बोलूं, लेकिन मजबूरी है, थोड़ी प्यास भी रहनी चाहिए, इसलिए पेट भरकर पूरा नहीं खाना चाहिए, थोड़ी भूख हो तो ज्यादा बेहतर है। माजरत खा हूँ पूरी टीम का, खुसूसन हमारे सलमान कासमी एडवोकेट साहब का। हमें तो अभी आज पता चला कि ये कासमी भी है, मैं भी कासमी हूँ, अब्दुल्ला सालिम कासमी। लोग तो चतुर्वेदी लगा देते हैं, एक तुहमत है। वैद पढ़ता, अरे वैद नहीं, हमने बाइबल भी पढ़ा, हमने पुराणों को भी पढ़ा। तो एक आदमी कहता है कि मौलाना आप 4 वैद को पढ़े, हमने कहा कि नहीं, हमने 18 वैद को भी पढ़ा। 18 पुराण है तो वो भी एक तरह से वैद है, ज्ञान है। हमने कहा कि ये चतुर्वेदी नहीं, कभी कभी अठर्वेदी भी लगा दिया करो, ये नई चीज लाओ। जब खुद ही देते हो नाम में चतुर्वेदी लगा, वो कभी कभी वो कासमी को गायब कर देते। आज भी आए भाई फजीलत शेख अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह अररिया बिहार कासमी, मैं भी। हाँ, चूंकि चतुर्वेदी वैद पढ़ते हैं तो लोग चतुर्वेदी लगा देते हैं। उस हैसियत से लोग ज्यादा मुंतजिर भी होते हैं कि भाई चतुर्वेदी आएंगे। तो बहरहाल ये मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है, चूंकि इस ताल्लुक से, चूंकि वक्फ को हमने गीता से भी साबित किया है, और जुल्म जो नया नया कानून बनता है इसका तो मनुस्मृति में मना किया गया। जब चतुर्वेदी की बात आए तो 3 मंत्र और सुना देता हूँ, देखिए। राजा तु धर्मस्य तु स्यात् अपरजानां चोपकारः का। राजा को चाहिए कि ऐसा कानून ना बनाए जिससे आवाम को परेशानी। कैसा बनाना चाहिए? राज्यं धर्मेण यो भारतस्य राज्यनाथ। इसमें हकीकी राज वही है जो प्रजा के हिसाब से कानून बनाता है, आवाम के हिसाब से कानून बनाता है। आवाम के हिसाब से, अपने कुर्सी के हिसाब से नहीं, आवाम के हिसाब से। यानी प्रजा को क्या चीजें अच्छी होनी चाहिए, इनको फायदा पहुंचना चाहिए, वैसा कानून बनाना चाहिए। थोड़ी देर की बात है, वैसा कानून बनाना चाहिए। तो देखिए क्या है, क्या कहा? राज्यम धर्मेण यो भारतस्य राज्यनाथ यज्ञ स्मृता। राजा को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे आवाम को फायदा पहुंचे। राजा तो धर्मस्य तो स्यात् प्रजानां चोपकारः। ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। अगर कोई राजा ऐसा कानून बनाता है जिससे लोगों को कष्ट होता, लोगों को, हिंदू मुसलमान नहीं कहा, लोगों को कहा, क्या? जानरपति प्रजा दुख दाता, सो नर तुरत नरक में हो जाता। जानरपति प्रजा दुख दाता, और जो प्रधानमंत्री जो लाल बुजक्कर समझते जी, समझिए इशारों में। उत्तर प्रदेश के हमारे लाल बुजक्कर साहब, वो हमारा प्रोग्राम नहीं होने देते उत्तर प्रदेश में। कहीं कहीं जहां उनके प्रशासन को पता चलता है तो बंद करवा देता है, कहता है कि ये मौलाना आएगा तो नहीं होगा प्रोग्राम, बंद। कुछ जगहों पर छुप कर हो भी जाता, तो इसीलिए हमने नाम बदल दिया। हमने कहा कि हमारे रेस्पेक्टेड सीएम साहब का नाम लाल बुजक्कर रखते हैं, तो लाल कपड़े में रहते हो, तो लाल बुजक्कर साहब। तो क्या कहा? जानरपति प्रजा दुखदाता। जो राजा, जो प्रधान, किसी पर भी फिट आ सकता है। ये जानरपति किसी पर भी, गांव के मुखिया पर भी फिट आ सकता है, सरपंच पर भी फिट आ सकता है, प्रधानमंत्री पर भी फिट आ सकता है, अमित शाह पर भी फिट आ सकता है, किसी पर भी फिट आ सकता है, मुझ पर भी फिट आ सकता है।
जान नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरंत नरक में हो जाता। जो जिम्मेदार ऐसा कानून बनाता है कि जिससे दुखदाता लोगों को दुख पहुंच जाता है, जैसे दुख पहुंचा, पहले CAA पे कानून बना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, आवाम को दुख पहुंचा, भारत का संविधान के खिलाफ बना, NRC के ताल्लुक से प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया, फिर तलाक का मामला आया, उसके अंदर भी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, वकील साहब ज्यादा जानते हैं, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कानून नहीं बन सकता। और देखिए आर्टिकल नंबर 25 जिसमें मजहब की आजादी है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, धर्म की आजादी है। अब तलाक तो हमारा धर्म का मामला है ना, वो अलग मामला, हमारे में मसलकन कुछ इख्तलाफात हैं, मसलक में वो अलग मामला है, वो हम देख लेंगे, लेकिन बिल्कुल तलाक के ऊपर बैंड। हाँ, तलाक का मिसयूज हम लोग कुछ लोगों ने किया है मुसलमानों में, उसकी इस्लाह के ऊपर कानून लाइए। बिल्कुल अगर कोई अपनी बीवी को तलाक देगा तो चलो जेल में 3 साल, और 3 साल जेल में जाएंगे और ये कहेंगे कि नहीं जनाब जेल में रहेंगे, जेल से खर्चा भी भेजना पड़ेगा, बैरक है, वो कानून बनाए खुसूसन मुसलमानों के लिए। उसके बाद UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो गया, 4 शादी अलाउ नहीं, एक ही शादी वो भी रजिस्टर्ड करना होगा सरकारी दफ्तर में, वरना मानी नहीं जाएगी। 4 शादी को उन्होंने अवैध करार दिया। कौन 4 शादी करता है? कोई 4 शादी शौक से करता है? मुझे बताए कोई? कानून सिर्फ ये बनाया कि एक शादी करेगा, उसमें ये भी जोड़ना था कि जो एक शादी करना जरूरी होगा, सबको करना पड़ेगा, लेकिन नहीं बनाया ऐसा। क्यों ऐसा बनाता? योगी जी पूछा उनको करना पड़ता। उसमें एक चीज और भी जोड़ना था कि हाँ शादी करेगा अगर कोई तो उसको बीवी के साथ पूरी जिंदगी गुजारना होगा, ये तो जरूरी होना था ना। ऐसा थोड़ी कि शादी कर ली जाके वहां बैठ गए कलकत्ता में, ऐसा भी कानून नहीं लाया। क्यों? अगर ऐसा कानून लाता उत्तराखंड का CM, हमारे प्रधानमंत्री जी फंस जाते। उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा हुआ, अपने मन से कानून बना रहे, जो मन में आ रहा वो कानून बन रहा, बैरक है। तो ये जान नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरंत नरक में हो जाता। जो आवाम को दुख देता है कानून बनाकर, किसान के लिए कानून बनाया, 700 किसान शहीद हो गए बेचारे, तब जाकर 2 साल के बाद वो कानून वापस लिया गया। तो ये दुख देना हुआ ना, और दुख देने वाला जो होता उसके लिए क्या, सो नर तुरंत नरक में हो जाता, हमेशा फाइनल डायरेक्ट वो नरक में जाएगा। इधर मरा उधर नरक में पहुंचा। अभी तो पता नहीं चलेगा, जो लोग इस तरह के कवानीन बना रहे हैं, जो आवाम को तकलीफ दे रहे हैं, मरने के बाद बहुत बुरा हश्र उनका होता। इस्लाम में भी ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप किसी को तकलीफ देंगे तो आपको नेकियों से उस तकलीफ का मुआवजा देना होगा मरने के बाद, हुकूकुल इबाद में गड़बड़ी करने की वजह से। बैरक है। एक और अशलोक है जिसमें बहुत अच्छी बात कही गई, क्या है? समगच्छादवम। ये RSS की जहां जहां ट्रेनिंग होती है वहां पर ये पढ़ाया जाता है, वहां पढ़ते हैं ये मंत्र बहुत अच्छा है, ऋग्वेद का मंत्र। समगच्छादवम संवदत्वम समवो मनानसी जानताम। इसका मतलब मैंने आज तक जितने भी मंत्र श्लोक पढ़े हैं, इसका मतलब हमको आज तक सबसे अच्छा लगा, सबसे। समगच्छादवम संवदत्वम समवो मनानसी। समगच्छादवम, एक साथ सोचो, एक साथ अकल रखो, एक साथ बोलो, एक साथ अकल रखो, एक साथ चलो। कितनी बड़ी इंसानियत है बताइए, कितना बड़ा पैगाम आज के नफरती चिंटू के लिए। समगच्छादवम संवदत्वम समवो मनानसी जानताम। लेकिन आज एक साथ नहीं, आज तो बांट रहे हैं ना एकदम बिल्कुल अलग अलग। मीडिया वाला अलग बांट रहा है, सोशल मीडिया वाला अलग बांट रहा है, फेसबुक में अलग बांटने की बातें चल रही है, मस्जिद है, मदरसा है। अभी एक वो मध्य प्रदेश का एक मंत्री ने भारत के अंदर पहली बार महिला कर्नल बनी, सूफिया कुरैशी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया।
पाकिस्तान के बैंड बजा दिए। सूफिया कुरैशी भारत में आज तक, हिस्ट्री में आज तक भारत में कोई भी कर्नल लेडीज नहीं बनी, मर्द बनते थे, लेकिन ये बनी। और इन्होंने उस ऑपरेशन को कामयाब किया। उसके ऊपर गलत टिप्पणी किसने की? मंत्री जी ने। और बेचारा एक प्रोफेसर है गालिबन गुजरात में के कहा, उसने अच्छी तारीफ की, उसको पढ़कर जेल में डाल दिया। तो क्या है ये? समगच्छादमम है नहीं है? समगच्छादमम संवदतमम संवोमनानसी जानताम। आप तो टोपी दाढ़ी वालों के लिए अलग कानून ला रहे हो, और वो चुरकी और तिलक वालों के लिए अलग कानून। तो इससे देश तरक्की नहीं करेगा, इससे समाज कमजोर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। और जो भी फंक्शन है डॉक्टर वकील साहब के घर पे, अल्लाह इख्तिताम आफियत के साथ इख्तिताम तक पहुँचाए और इनके जायज़ मकासद में भरपूर कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।